अमरीकी सदर पर ईरान तनाज़ा जल्द खत्म करने का दबाव बढ़ने लगा। ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालिफत में 208 वोट पड़े। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 4 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप को जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने के बहुत करीब है। उम्मीद है अगले हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो जाए। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू वाज़े किया अब नहरबस खोलने और लिबनान के मामले को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी भी वक्त हासिल करने जा सकते हैं, जो बहुत दूर नहीं। ईरानी यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करके रहेंगे। दावा किया हिज़्बुल्लाह ने इजराइल पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CNN की खातून सहाफ़ी से तकरार, नशरियाती इदारे को एक बार फिर फेक न्यूज़ करार दे दिया। इजराइल और लेबनान का जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। अमरीका की सालिसी में चौथे सैफरीकी इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिये के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की जानिब से इजराइल पर हमले मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएंगे। हिज़्बुल्लाह के तमाम अरकान को जनूबी लितानी सेक्टर से इनखला करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लेबनान की मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल होगा। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इजराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अमरीका ईरान तनाज़े पर सिफारती हल को तरजीह दे रहा है। सदर ट्रंप वसीतर तसादुम से बचने के लिए हफ्तों या महीनों तक महदूद हमलों और कशीदगी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों को आगाह किया, अमरीकी फौजियों की हलाकत तक ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू नहीं होगी। ईरान का खलीज ओमान में अमरीकी बहरिया के जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज ईरानी समंदरी हदूद की तरफ पेशकदमी कर रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बहर ओमान में फौजी जहाज को निशाना बनाने के ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी बहरिया जहाज पर हमले का दावा झूठ करार दे दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर तबाही की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अली सालेम एयरबेस और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी नुकसान। अमरीकी अड्डे पर ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट शेल्टर मुकम्मल तौर पर तबाह, जहां ईरानी हमलों के नतीजे में गड्ढा पड़ गया। तेहरान की कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की तरदीद। अमरीकी पेट्रियट मिसाइल गिरने से तबाही फैली। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स के तर्जुमान का दावा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात मुनक़ता नहीं हुए। मुजवज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर गौर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक। खबरदार कर दिया, बैरूत पर इजरायली हमला जंग मुकम्मल बहाल कर देगा। ईरानी फौज फौरी जवाबी हमले के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ सेनेट में शदीद एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने मार्को रूबियो को इजराइल नवाज और जंगी मुजरिम करार दे दिया। आपके हाथ फ़लस्तीन, लेबनान और ईरानियों के खून से रंगे हैं। मार्को रूबियो की सेनेट आमद और पेशी के मौके पर नारे। पाबंदियों के जरिए क्यूबा पर दबाव खत्म करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की सिफारिश पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के वफ़द से बातचीत में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाही इक़दामात, तरक्याती मनसूबों और मौशी अहदाफ के नुकात ज़ेर बहस आए। मुलाकात के बाद एलामिया जारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से बजट तजावीज़ पर मुशावरत भी हतमी मरहले तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म का बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल करने का ऐलान। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। शहबाज शरीफ की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू।
तरक्याती फंड रोके, पहले दियामिर भाषा डैम बनाए। बिलावल भुट्टो ने चलास जलसे में वज़ीर आज़म से लाहौर वाली शहबाज स्पीड दिखाने की फरमाइश कर दी। याद दिलाया सदर आसिफ जरदारी ने सी पैक की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम की मंजूरी दी। इक़दाम ना उठाए जाते तो आज मेट्रो ट्रेन और मोटरवेज तामीर ना हो पाती। और पहले वनडे में जीत, दूसरे में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में आज फैसला कुन मौर का होगा। दिलचस्प मैच की मेजबानी भी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर करेगा।